बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदुस्सादात हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु अपने भाई हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु से भी 1 साल छोटे थे, इसलिए उनकी उम्र हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त और भी कम थी, यानी 6 बरस और चंद महीने की थी। 6 बरस का बच्चा क्या दीन की बातों को महफूज कर सकता है, यानी 6 साल। लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायतें हदीस की किताबों में नकल की जाती हैं और मुहद्दिसीन ने उस जमात में इनका शुमार किया है जिनसे 8 हदीसें मनकूल हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि कोई मुसलमान मर्द हो या औरत, उसको कोई मुसीबत पहुंची हो, फिर वो अरसा के बाद याद आए और याद आने पर फिर वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े, तो उसको उस वक्त भी उतना ही सवाब पहुंचेगा जितना कि मुसीबत के वक्त पहुंचा था। ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरी उम्मत जब दरिया पर सवार हो और सवार होते वक्त बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम पढ़े, तो ये डूबने से अमन का जरिया है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने 25 हज पैदल किए, नमाज और रोज़ा की भी बहुत कसरत फरमाते थे और सदका और दीन के हर काम में कसरत का एहतिमाम था। रबिया रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात आपको याद है? उन्होंने फरमाया, हाँ, मैं एक खिड़की पर चढ़ा जिसमें खजूरें रखी थी, इसमें से एक खजूर मैंने मुंह में रख ली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको फेंक दो, हमको सदका जायज़ नहीं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद भी मनकूल है कि आदमी के इस्लाम की खूबी ये है कि बेकार कामों को छोड़ दे, बेकार कामों में मशगूल न हो। इनके अलावा और भी मुतअद्दिद रिवायात आप रज़ी अल्लाह अन्हु से मनकूल हैं। तो मोहतरम भाइयों और दोस्तों, इस किस्म के वाक़यात सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के बकसरत हैं कि बचपन के वाक़यात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किए और याद रखे। महमूद बिन अर्रबी रज़ी अल्लाह अन्हु एक सहाबी हैं जिनकी उम्र हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त 5 साल की थी। वो कहते हैं कि मैं उम्र भर इस बात को नहीं भूलूंगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ लाए। हमारे यहाँ एक कुआं था, उसके पानी से एक कुली मेरे मुंह पर की। हम लोग बच्चों को वाही तबाही फजूल बातों में लगाते हैं, झूठे झूठे किस्से उनको सुनाकर लग़वियात फजूलियात में दिमाग को परेशान करते हैं। अगर अल्लाह वालों के किस्से तलाश करके उनको सुनाए जाएं और बजाय जिन भूत से डराने के अल्लाह से और उसके अजाब से डराएं और अल्लाह ताला की नाराज़गी की अहमियत और हैबत दिल में पैदा करें, तो दुनिया में भी उनके कार आमद हो और आखिरत में तो मुफीद है ही। बचपन का ज़माना हाफजा की कुव्वत का ज़माना होता है, उस वक्त का याद किया हुआ कभी भी नहीं भूलता। ऐसे वक्त अगर कुरान पाक हिफ्ज करा दिया जाए तो ना कोई दिक्कत हो, ना वक्त खर्च हो। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं अपने वालिद साहब नूरुल्लाह मरकदहू से बारहा सुना और अपने घर की बूढ़ियों से भी सुना कि मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह का जब दूध छुड़ाया गया तो पाऊ पारा हिफ्ज हो चुका था और 7वें साल की उम्र में कुरान शरीफ पूरा हिफ्ज हो चुका था, और वो अपने वालिद यानी मेरे दादा साहब से मख्फी फारसी का भी अक्सर हिस्सा बोस्तान सिकंदर नामा वगैरह पढ़ चुके थे। फरमाया करते कि मेरे वालिद साहब ने कुरान शरीफ ख़त्म होने के बाद ये इरशाद फरमा दिया था कि एक कुरान शरीफ रोज़ाना पढ़ लिया करो, बाकी तमाम दिन छुट्टी। मैं गर्मी के मौसम में सुबह की नमाज के बाद मकान की छत पर बैठा करता था और 6-7 घंटा में कुरान शरीफ पूरा करके दोपहर को रोटी खाता था।
اور شام کو اپنی خوشی سے فارسی پڑھا کرتا تھا۔ 6 ماہ تک مسلسل یہی معمول رہا۔ 6 ماہ تک روزانہ ایک کلام مجید پڑھنا، پھر اس کے ساتھ ہی دوسرے اسباق بھی پڑھتے رہنا، اور وہ بھی 7 سال کی عمر میں، کوئی معمولی بات نہیں۔ اسی کا یہ ثمرہ تھا، اسی کا یہ انعام تھا کہ قرآن شریف میں متشابہ لگنا یا بھول جانا جانتے ہی نہ تھے، چونکہ ظاہری معاش کتابوں کی تجارت پر تھی اور کتب خانہ کا اکثر کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے، اس لیے ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ ہاتھ سے کام کرتے وقت زبان سے تلاوت نہ فرماتے رہتے ہوں۔ اور کبھی کبھی اسی کے ساتھ ہم لوگوں کو جو مدرسہ سے الگ پڑھتے تھے اسباق بھی پڑھا دیا کرتے تھے۔ اسی طرح 3 کام ایک وقت میں کر لیا کرتے تھے۔